अगर आप भी नौकरी पेशा हैं और पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं तो यकीनन पीएफ के कई फायदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक तो ये सुरक्षित निवेश है, दूसरा आपको इस निवेश पर एक निश्चित दर से ब्याज का फायदा मिलता है और तीसरा आप इस पैसे को किसी भी जरूरत पड़ने पर बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप इससे जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा जानते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके पीएफ से जुड़ी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी इडली के बारे में। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसका फायदा पीएफ से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। क्या है ये स्कीम और इसके क्या फायदे हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। बीमा से बनेगी बात के इस एपिसोड में चलिए जानते हैं क्या है इडली स्कीम। जिस तरह से पीएफ में जमा पैसा आपके मुश्किल टाइम में कभी भी आपके काम आ सकता है, ऐसे ही पीएफ से जुड़ी ये इंश्योरेंस स्कीम आपके मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी इडली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली इंश्योरेंस स्कीम है। इडली की शुरुआत 1976 में की गई थी, जिसका फायदा पीएफ से जुड़े हर कर्मचारी को मिलता है। यानी जो कर्मचारी पीएफ से जुड़ता है उसे ऑटोमेटिकली इडली के लिए कवरेज मिल जाता है। यानी इसके लिए अलग से कोई इंश्योरेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है और ना ही इस स्कीम के लिए कर्मचारी को अलग से कोई पेमेंट करना पड़ता है और ना ही कर्मचारी और एम्प्लॉयर को इस इंश्योरेंस के लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत होती है। आखिर ये स्कीम क्या है और उसका फायदा कब मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के तहत कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कर्मचारी जिसका पीएफ में एनरोलमेंट है, उसकी नौकरी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो स्कीम के तहत उसके परिवार के नॉमिनी को इस इंश्योरेंस की पेमेंट अदा की जाती है। इंश्योरेंस की राशि कर्मचारी की आखिरी मंथली सैलरी और अन्य नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस का फायदा तभी मिलता है जब कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान होती है। जैसे अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी है या फिर वो रिटायर हो गया है, तब उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर इस इंश्योरेंस के तहत एक कर्मचारी के परिवार को कितना पैसा मिलता है। तो एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस कवरेज मिलती है। लेकिन हर किसी के लिए फिक्स अमाउंट नहीं होता, बल्कि इस रकम को एक कैलकुलेशन के जरिए निकाला जाता है। इस राशि को निकालने के लिए पिछले 12 महीनों की एवरेज मंथली सैलरी को 30 से गुणा कर दिया जाता है और उसमें बोनस को ऐड करके जो रकम निकलती है उसे इंश्योरेंस राशि के तौर पर दिया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी पिछले 1 साल में 15,000 रुपए है। ऐसे में इस रकम को 30 से गुणा करेंगे तो 4,50,000 रुपए हो जाएगी, जिसमें एक राशि बोनस के तौर पर जोड़ी जाती है। बोनस की राशि करीब 2.5 लाख रुपए है, तो आपके परिवार को कुल मिलाकर 7 लाख रुपए तक की पेमेंट की जाएगी। हालांकि इस स्कीम के तहत मिनिमम पेमेंट की भी गारंटी मिलती है। अगर किसी कर्मचारी ने पिछले 12 महीने में नौकरी की है तो ऐसी सिचुएशन में मिनिमम पेमेंट 2.5 लाख रुपए तय है। हालांकि मार्च 2025 में इस नियम में कुछ नए बदलाव भी किए गए और जिन कर्मचारियों ने पिछले 12 महीनों को पूरा नहीं किया लेकिन वो नौकरी में बने हुए हैं, उनके लिए मिनिमम राशि 50,000 रुपए तक गारंटी के तौर पर तय की गई है। चलिए इस स्कीम के जो फायदे हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुकी हूं कि जो कर्मचारी पीएफ में एनरोल हैं उन्हें इस स्कीम का फायदा ऑटोमेटिकली मिल जाता है, यानी इसके लिए अलग से उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके प्रीमियम के लिए कर्मचारी को अलग से कोई पैसे नहीं देने होंगे। तीसरा, एम्प्लॉयर चाहे तो वो इस स्कीम के समान या फिर बेहतर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने कर्मचारी को दे सकता है और हालांकि उनकी मिनिमम कवरेज इडली जितनी होनी चाहिए। अब इस स्कीम के तहत कब और कैसे दावा किया जा सकता है, इसको भी जान लेते हैं। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी जिसमें 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ईपीएफ एक्ट के तहत अपने एम्प्लॉयज को पीएफ में एनरोल करना जरूरी होता है। ऐसे में जब पीएफ होल्डर की नौकरी के दौरान किसी कारण की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उनका नॉमिनी इस स्कीम के तहत दावे के लिए क्लेम कर सकता है। क्लेम करने के लिए नॉमिनी को फॉर्म 5IF और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भरकर, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट, कैंसल चेक आदि पीएफ ऑफिस में जमा करने होते हैं, जिसके बाद उस रिक्वेस्ट को एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड कराना होता है। एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड करने के बाद ईपीएफओ इस रिक्वेस्ट को 30 दिन के अंदर निपटाता है। इस निपटारे में अगर देर होती है तो इस राशि पर ईपीएफओ को नॉमिनी को 12% की सालाना दर से ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे में क्यों जरूरी है ये योजना, ये भी जान लेते हैं। तो ये योजना एक प्राइवेट
कर्मचारी के परिवार को उसकी मृत्यु के बाद आर्थिक मदद की गारंटी देती है, क्योंकि परिवार को अचानक से आए इस संकट से उबारने के लिए एक निश्चित रकम मिलती है। इस स्कीम की मदद से एम्प्लॉयर पर भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ता, क्योंकि किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर एक एम्प्लॉयर की यह सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कर्मचारी के परिवार की फाइनेंशियली मदद करे। लेकिन अगर उस परिवार को स्कीम के तहत कुछ रकम मिल रही है तो एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से उस परिवार की मदद कर सकता है, हालांकि वो इसके लिए मजबूर नहीं है। कर्मचारी की भलाई को देखते हुए इस जुलाई 2025 में इस योजना को कुछ बदलावों के साथ लाया गया, जिसमें 60 दिन या उससे कम के दौरान नौकरी पर ना रहने पर भी नौकरी में कोई गैप नहीं माना जाएगा। वहीं इस दौरान अगर कर्मचारी ने नौकरी बदल ली है लेकिन वो लगातार काम कर रहा है, तब भी इस स्कीम का फायदा उसके परिवार को मिलेगा। ऐसे में ये हर कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना पीएफ और यूएएन नंबर इंश्योर करे और साथ ही अपने नॉमिनी से जुड़ी सभी डिटेल्स ईपीएफ में अपडेट रखें। ऐसी सिचुएशन में उसके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी से अगर वो ऐसा करेंगे तो बचाया जा सकेगा। वहीं नौकरी के दौरान 60 दिन से ज्यादा गैप होने पर इस स्कीम का फायदा लेने में परेशानी आ सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर नियम थोड़े आसान हुए हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें ताकि परिवार को आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। अपनी स्थिति देखें। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी की यह जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से केवल इडली पर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि अलग से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए एक अन्य पॉलिसी अपने परिवार के लिए लेकर रखें ताकि आपके बाद उन्हें किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आपका क्या कहना है ईपीएफओ की इस इडली स्कीम के बारे में? कमेंट अस बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।